तो आज मैं चलाने वाला हूँ अपने दोस्त की मीटियोर 350। मेरी हॉर्नेट सामने खड़ी है और मेरी हॉर्नेट वो चलाएगा थोड़ी देर। तो बेसिकली मैं एक राइड रिव्यू देने वाला हूँ मीटियोर 350 का। और दिल्ली में ठंड ज़्यादा है तो जल्दी से ग्लव्स को कर लेते हैं ऑन और चलते हैं बाइक पे और बताता हूँ मैं क्या कुछ एक्सपीरियंस रहता है। बाकी आप लोग ये लोकेशन बताओ, मैं आपको हिंट दे सकता हूँ कि सीपी में बहुत ज़्यादा फेमस एक छोले भटूरे की दुकान है, तो उसी के आसपास की ये लोकेशन है। आप कमेंट में बताना वो दुकान कौन सी है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड चलो भाई, ठीक है, बाइक हो गई है स्टार्ट। और ये चक्कर है वो मीटियोर चलाने की आदत है उसकी, तो उसको गियर के जो फुटपैक्स होते हैं उसमें इशू महसूस हो रहा होगा। बाकी मेरे को भी दिक्कत होती है लाइक कभी कभी पैर रखने में, मैं उसे वही बता रहा हूँ। तो मुझे भी दिक्कत होती है लाइक कभी कभी ऐसे पैर कहीं और लग जाते हैं, या फिर मेरे को मीटियोर की सॉरी हॉर्नेट की आदत है तो उसके अंदर गियर लेवर आगे है तो हम पैर को नीचे ऐसे करके ऊपर करते हैं। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है तो वो मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी बैठने में तो यार बहुत कंफर्टेबल फील है। लाइक मैं एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक नहीं कह सकता, नेकेड स्ट्रीट बाइक चला के आया हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है ये बाइक। सिटी मनूवरेबिलिटी, मुझे हॉर्नेट की आदत है तो मेरे को ये थोड़ी सी मुश्किल लग रही है मनूवर करने में, लाइक इधर उधर काटने में या फिर छोटे छोटे ट्रैफिक से निकलने में थोड़ी दिक्कत तो हो रही है, लेकिन चलती बहुत बढ़िया है भाई। बाकी आप मीटर कंसोल देख सकते हो, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल नेविगेट करने के लिए, तो वो एक फ़ीचर मीटियोर में अच्छा दिया हुआ है टर्न बाय टर्न नेविगेशन का। एंड बाकी सुबह का टाइम है, लाइक इट्स समवेयर अराउंड 9:30। तो दिल्ली में सर्दियाँ ज़्यादा हैं बट हाँ पॉल्यूशन थोड़ा सा कम हुआ है, तो आप देख सकते हो लाइक सड़कें कितनी क्लीन है। ये सेंट्रल दिल्ली का सीन है पूरा सीपी के आसपास का, तो वो एक चीज़ है। बाकी यहाँ से हमें लेना है यू टर्न, तो यहाँ से ले लेते हैं हम यू टर्न एंड या परफेक्ट। सो यहाँ से ये दिक्कत है ना, यहाँ पे आप रेड लाइट वगैरह एक भी जंप करोगे तो बहुत बड़ा चालान आता है भाई, यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है ये चीज़ें। तो अब हम चलते हैं थोड़ा राइड करते हैं, मैं बात करता हूँ मीटियोर 350 की। सो ये बाइक है, इसके अंदर 20 PS की पावर और 27 Nm का टॉर्क आता है। लो एंड टॉर्क बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका, और ये बनी भी क्रूज़ करने के लिए है। लाइक मैं यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सेलरेट कर रहा हूँ, आप स्पीडोमीटर अगर दिख रहा हो तो 60-70 पे चला रहा हूँ, बट स्टिल काफ़ी स्टेबल है। एंड इसका लो एंड टॉर्क काफ़ी है, लाइक अगर मैं तीसरे गियर पे भी हूँ और अगर मैं 10-12 की स्पीड पे चल रहा हूँ तो भी इंजन जो है वो नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं करता। तो इसका मतलब है कि लो एंड टॉर्क काफ़ी अच्छा है इस बाइक का, तो वो एक अच्छी चीज़ है। अगर आप इसको देख रहे हो सिटी में, सिटी नहीं सॉरी हाईवे टूर के लिए, तो आप ले सकते हो। मुझे तो काफ़ी पसंद आ रही है चलाने में। बाकी हैंडल इसका थोड़ा चौड़ा है, तो आप जब बैठोगे तो आपकी चेस्ट ऑलरेडी ऐसे ब्रॉड होके आप लाइक यू आर अ जिम रैट ऐसा फील आएगा आपको इसको चलाने में, तो वो एक चीज़ है। बाकी भाग रही है भाई, ये शीशा इसको टाइट करवाना पड़ेगा, लूज़ हो रखा है। बाकी भाग रही है अच्छा खासा, लाइक मैं अभी हूँ 80 की स्पीड पे, 80-90 ऐसे टच कर रहा हूँ। एंड स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, चलने में बिल्कुल स्मूथ है। तो और एक और चीज़, लाइक मैंने उससे पूछा कि तूने मीटियोर क्यों ली एंड तूने रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 क्यों नहीं ली, क्योंकि मैं सही बताऊँ मेरे को क्लासिक 350 ज़्यादा अच्छी लगती है इस बाइक से। यार ये बाइक ना थोड़ी सी लाइक इसका जो सेटिंग पोजीशन है ना वो ज़्यादा ही कंफर्टेबल है। तो पैर आपके दोनों पैर आगे रहते हैं, गियर का जो फुट पैग है वो आगे है, और सॉरी गियर के जो पेडल्स होते हैं वो आगे हैं, और फुट पैग्स भी आगे हैं। तो आप बैठते ऐसे हो जैसे आप एक सोफ़े पे बैठे हुए हो और पैर एकदम सामने करके। तो मुझे उतना ज़्यादा लाइक मुझे आदत नहीं हुई, मैं पहली बार चला रहा हूँ तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। जो ये लोग इसको राइड करते हैं उनको ये चीज़ अच्छी लग रही होगी। बाकी मेरे को क्लासिक 350 ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने उससे पूछा तो उसने एक रीज़न बताया कि क्लासिक 350 की जो सिटिंग हाइट है वो थोड़ी सी ऊपर है और मीटियोर की थोड़ी नीचे है, तो वो उसका एक रीज़न था लेने का, वरना उसको भी क्लासिक 350 ही लेनी थी। बाकी मीटियोर में भी कोई बुरा वो नहीं है। माइलेज वगैरह वो ऐसा कहता है कि वो 30-35 निकाल लेता है सिटी में, बट मैंने अलग अलग फोरम्स पे पढ़ा कि इतनी माइलेज नहीं निकलती इस बाइक से। तो माइलेज के लिए आप ले रहे हो तो मत ही लो, रॉयल इनफील्ड कोई माइलेज के लिए तो बिल्कुल नहीं लेता, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ कंसोल आता है इसके अंदर, स्पीडोमीटर वही पुराना एनालॉग वाला ओल्ड स्कूल, एंड साइड में एक डिजिटल कंसोल है तो उसके अंदर टर्न बाय टर्न नेविगेशन और टाइम वो सारी चीज़ दिखाता है। बाकी भाई मौसम देखो यार, आप लाइक कौन कहता है दिल्ली में पॉल्यूशन है या फिर दिल्ली बेकार है, आप देख सकते हो इतनी साफ़ सुथरी। ऑल्दो ये सेंट्रल दिल्ली है, आप साउथ ईस्ट वेस्ट इन सब में जाओगे तो थोड़ी गंदगी आपको देखने को मिलेगी जैसे आपने बाकी वीडियोस में देखा होगा, बट बात करो अगर सेंट्रल दिल्ली की तो वो एकदम क्लीन एकदम अमेजिंग मुझे दिख रहा है, एंड चलाने में भी मज़ा आ रहा है।
लाइक सुबह का टाइम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मैंने जैकेट वगैरह पहना हुआ है, ऑल दो ग्लव्स वगैरह लगाए हुए हैं, बट स्टिल ठंड तो है ही। एंड हाँ, ये एक और चीज़ है, लाइक इसका जो हैंडल है ना वो लो स्पीड्स पे भी स्टेबल रहता है। लाइक अगर मैं हाथ छोड़ भी दूँ तो वॉबल नहीं करेगा स्टीयरिंग हैंडल, सॉरी स्टीयरिंग बोल दिया, हैंडल। तो वो एक चीज़ है, लाइक आप देख सकते हो स्टेबिलिटी में कोई कमी नहीं है। हाँ, हाई स्पीड में मत चलाना यार, मैंने अपने शॉर्ट में बताया था कि रॉयल इनफील्ड इज़ नॉट मेड फॉर हाई स्पीड्स, तो इसको हाई स्पीड ना ही चलाए तो बढ़िया है। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताओ मेरे राइट हैंड साइड में क्या है। दिस इज़ अ वेरी आइकॉनिक प्लेस इन दिल्ली, तो आप लोग कमेंट करो कि क्या है। बाकी आगे अगर मुझे कोई शॉट दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा उस तरफ करके कि क्या है। एंड आप लोग शायद समझ गए होंगे, मतलब नहीं समझे तो बता देना कमेंट में कि मैं किस चीज़ के आसपास हूँ। बाकी मेरे को यहाँ से लेना है लेफ़्ट टर्न, शायद यही वाला टर्न है, नहीं 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 आगे वाला है, ओके। तो आगे से मुझे लेफ़्ट टर्न लेना है और मैं चल रहा हूँ अभी 50 की स्पीड पे, जो कि मुझे काफ़ी स्टेबल फील हो रही है शहर में। मेरे पीछे एक पिलियन बैठा हुआ है, लाइक मेरा एक दोस्त मेरे पीछे बैठा हुआ है और वो भी कंफर्टेबली बैठा है। और बाइक में कोई बाइक फील नहीं हो रहा भाई, बाइक का वेट 195 kg है, तो उसको हमारा वेट क्या ही फील हो रहा होगा वो खुद इतनी भारी है, बट चलने में बहुत ज़्यादा अच्छी है। लो एंड टॉर्क अच्छे है, मैंने बताया था ना लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है इसके, तो टॉर्क अच्छा प्रोड्यूस करती है हाई RPMs पे। एंड लो RPM पे तो वैसे भी इनका टॉर्क अच्छा होता ही है, तो बिल्कुल बढ़िया चीज़ है। बाकी यार रॉयल इनफील्ड की ना गरिल्ला 450 मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। अब वो लाइक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बाइक्स हैं, लाइक आइकॉनिक तो मीटियोर 350 भी है, बट इससे पहले थंडरबर्ड आया करती थी, तो वो लोगों को पसंद आया करती थी, बट मुझे तो मीटियोर भी अच्छी लगती है। मुझे जो सबसे आइकॉनिक बाइक लगती है ना इनकी, जो शायद मैं बाय करूँ फ्यूचर में अगर मुझे मौका मिले, दैट इज़ गरिल्ला 450। एंड उसका मेरा अपना रीज़न ये है कि मुझे ना उस बाइक के लुक सॉर्टेड लगते हैं। अब देखो, मैं मानता हूँ कि जो आपकी ये एक इनकी 350cc की आती है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, हंटर 350, तो उसके जैसा लुक है। बाकी ये मेरा दोस्त साइड में बाइक चला रहा है एंड ओके, डायरेक्शन का कुछ पंगा हो गया, लाइक हमें यहाँ से यू टर्न लेना पड़ेगा। ओके ओके ओके, हम इस तरफ आ गए, हम भारत मंडपम की तरफ आ गए। हमें जाना था द्वारका की साइड, तो मैंने अपोजिट, मतलब मैंने पहले टर्न ले लिया शायद लेफ़्ट, मुझे बाद में लेना चाहिए था, बट कोई नहीं, आगे से हम यू टर्न ले लेंगे। इसी बहाने आप लोग भारत मंडपम भी देख लोगे। G20 के टाइम पे इतना ज़्यादा हाइप हुआ था इस चीज़ का, तो वो एक चीज़ है। बाकी साफ़ सुथरा तो है भाई दिल्ली, मुझे तो भाई दिल्ली ही पसंद है। लाइक मैं मॉर्निंग राइड्स पे जाऊँ या कहीं जाऊँ, मुझे दिल्ली ही पसंद आती है, तो वो एक चीज़ है। बाकी ये रहा भारत मंडपम सामने मेरे, मुझे लेना है यहाँ से यू टर्न, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ से यू टर्न। एंड हाँ, जो इसका वो है ना, लाइक जैसे आप टर्न लेते हो तो टर्निंग रेडियस इस बाइक का बहुत ज़्यादा बड़ा है यार। मुझे हॉर्नेट इतनी तगड़ी मनूवरेबल लगती है कि मैं उसे कहीं भी मोड़ लेता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, मोड़ने के लिए प्रॉपर हैंड का मूवमेंट है, फिर वो बाइक मुड़ेगी, वेट है, वो सब चीज़ एकदम डिसेंट तरीके से फील होती है भाई। आपको हैंडल पे फील होगी कि मुड़ने में पता लग रहा है कि आप कोई चीज़ मोड़ रहे हो। इट्स लाइक मेरे लिए ऐसा फील आ रहा है कि इससे पहले मैं ऑल्टो चलाया करता था एंड मुझे अचानक से किसी ने फॉर्च्यूनर पकड़ा दी हो, तो सेम वो वाली फील मेरे को दे रहा है। अब हॉर्नेट को मैं ऑल्टो नहीं कह रहा, ऑल्दो उसकी मनूवरेबिलिटी एक ऑल्टो की तरह ही है, वो बहुत ज़्यादा इजीली मनूवरेबल है सिटी में, तो वो मेरे दोस्त को पता लग रहा होगा चलाने पे। लाइक मैं पूछूंगा उससे। बाकी मेरे एक दोस्त की एक कंप्लेंट रहती है हमेशा कि जो उसके गियर की वजह से ना उसके वो पैर गंदे होते हैं, मतलब जूते गंदे होते हैं, तो वो इसमें नहीं है। मीटियोर में आपको दोनों गियर लेवर्स मिलते हैं, गियर लेवर्स कहते हैं या फिर गियर पैड्स कह लो, तो दोनों गियर पैड्स मिलते हैं आगे और पीछे दोनों के। तो गियर उतारने के लिए आप आगे टैप मारो और गियर चढ़ाने के लिए पीछे। बाकी एक किया सेल्टोस कितनी गंदी है भाई, इसको धुलवा लो कम से कम यार, आप गाड़ी है, आप कदर नहीं कर रहे। वो कहते हैं ना कि मिल जाए तो मिट्टी, ना मिले तो सोना, वो वाला सीन है भाई एनीवेज लेट्स गो। अब यहाँ से हम सीधा चल के आगे से लेफ़्ट लेंगे जहाँ से हमें लेना था। और ये जो सामने विंडशील्ड है, ये विंडशील्ड वाइज़र जो भी आप बोलो, इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा ये मिलता है कि सीधा चेस्ट पे विंड ब्लास्ट फील नहीं होती, ठंड फील नहीं होती। तो अगर आप लोगों के पास मीटियोर है तो आप लोगों को ही पता होगा कि ये लगवाने के लिए थोड़ा सा हमें हाई वो मतलब प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। लाइक ये ऊपर के वेरिएंट्स में आता है, तो मेरे दोस्त ने क्यों लिया था उसका उसने वही रीज़न बताया कि हाई स्पीड पे लाइक जो विंड ब्लास्ट होती है वो चेस्ट पे फील नहीं होती। इस रीज़न की वजह से अगर आप लोग लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बाहर से भी लगवा सकते हो, आफ्टर मार्केट भी लग जाते हैं ये मैंने देखे हैं, और सस्ते में भी लग जाते हैं। लाइक करोल बाग वगैरह में जाओगे तो आपको सस्ते में मिल जाएंगे ये, तो वहाँ से आप लगवा सकते हो। बढ़िया चीज़ है भाई, ये ठंड में तो काफ़ी ज़्यादा काम आ रही है। बाकी एक और चीज़ इसमें ना, ऑल ऑफ सडन एक्सेलरेशन फील नहीं होती।
लाइक हॉर्नेट में क्या है, वेट कम है और पावर ठीक ठाक है, 17 PS की पावर है, इसके अंदर 20 PS की पावर है। तो उसके अंदर मैं अचानक से एक्सेलरेट करता हूँ ना तो बाइक भागने को होती है। इसके अंदर अगर मैं पूरा रेस खींचूँ तो पहले बाइक जो है वो एक ग्रंट आता है, देन उसके बाद फील होता है कि या नाउ द इंजन इज़ गेटिंग एंगेज्ड, वो धीरे 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 एंड तब वो चीज़ पुल अप होती है। तो इसका नेचर वैसा है, थोड़ा समझ रहे हो ना, लाइक ये साइकिल मस्त थी यार जो साइड से गई, नाइस अमेजिंग। तो इसका नेचर वैसा है, लाइक नेचर इज़ अ यूनिक थिंग फॉर दिस बाइक एंड सेम गोज़ फॉर क्लासिक 350 ऑल्सो। तो वो एक चीज़ है। बाकी मैं अगर बताऊँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ मेंटेनेंस चलती ही रहती है क्योंकि सेंट्रल दिल्ली का इलाका है। बाय द वे मैं बात कर रहा था इंडिया गेट की, मेरे राइट हैंड साइड में उस टाइम पे इंडिया गेट था और अभी भी इंडिया गेट ही है। एंड हमें इससे अगले वाले टर्न से शायद लेफ़्ट लेना है क्योंकि हमें जाना है नेहरू पार्क। वहाँ पे मुझे 2-3 रील शूट करनी है उस लोकेशन पे बिकॉज आई लाइक दैट लोकेशन। सो वहाँ पे हम रील शूट करेंगे। बाकी फ़िलहाल अभी हम, ये सेल्टॉस वाला कहाँ जाना चाह रहा है भाई, ओके यहीं रोकेगा, ठीक है भाई ओके। तो मैंने गलत करा, लाइक उसने इंडिकेटर दे रखा था, स्टिल मैंने उसको ओवरटेक करा, ऐसा आप ना करें। बट वो थोड़ा स्लो स्पीड में था और मैं ठीक ठाक स्पीड में था, इसलिए मैंने वहाँ से निकाल ली। तो वो एक और चीज़ जो मुझे बतानी थी इस बाइक के बारे में, हाँ इसके ना लाइक उसने बताया कि टायर घिस गए थे 30,000 km पे। तो चलाने पे भी डिपेंड करता है, अब वो शायद इस बाइक को बहुत सारी जगह लेके गया है, मनाली वगैरह। तो वो एक चीज़ है। बाकी मौसम देखो भाई, मौसम अमेजिंग है, बिल्कुल अमेजिंग, अच्छा लग रहा है भाई, फील गुड फैक्टर है ब्रो दिल्ली में। एक बार दिल्ली आओ तो सही, सर्दियों में आओ, मैं तुम्हें घुमाऊँगा भाई, तुम्हें भी दिल्ली से प्यार हो जाएगा, एक अलग ही मौसम है यहाँ का। तो ठीक है, रोड क्रॉस नाइस, कहीं भी आप सेंट्रल दिल्ली हो चाहे कहीं हो, आपको ये चीज़ें तो दिखेंगी। तो इस बाइक के बारे में हमने पावर कवर कर ली। बाकी 15 लीटर का फ्यूल टैंक है तो आपको रेंज अच्छी मिलती है, तो कहीं भी दूर ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नाइस भाई, सामने बंदा टूर पे जा रहा है बंदे ने एक्सेलरेट कर ली, मैं नहीं कर रहा एक्सेलरेट, कोई बात नहीं, बात करते हैं खुद से। तो इस बाइक की जो पावर है वो मैंने आपको बता दी, इसकी टैंक कैपेसिटी बता दी, टॉर्क बता दिया। बाकी फ्यूल माइलेज वो बता रहा है 35 की निकाल देती है, बट आप एक्सपेक्ट करो 25 to 30 इन सिटी मैक्स टू मैक्स, ठीक है। उसके अलावा एलईडी हेडलाइट्स आती है, ये विंडशील्ड आप लगवा लेना। एनालॉग क्लस्टर है इसका, एक डिजिटल स्क्रीन है भी, तो उसके अंदर टर्न बाय टर्न नेविगेशन और आपका टाइम वगैरह वो सारी चीज़ें शो होती है, ठीक है। बाकी अगर आप, मैं एक वर्डिक्ट देता हूँ, अगर आप लेना चाहते हो एक ऐसी बाइक जिसमें आप लाइक टूर कर सको, आप 2-3 संडे कहीं निकलने का मन करा, दिल्ली से जयपुर चले गए, मनाली चले गए वगैरह वगैरह, तो आप इसको आराम से ले लो। लॉन्ग राइड्स पे ये इतना ज़्यादा कंफर्ट आपको प्रोवाइड करेगी। कोई भी एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक या फिर फेयरिंग वाली स्पोर्ट्स बाइक, आप उसको 100 किलोमीटर से ज़्यादा चलाओगे ना तो आपके लाइक कंधों में दर्द हो जाएगा। इसके अंदर वो सीन नहीं है, आपको ऐसा लगेगा आप सोफे पे बैठ के बाइक चला रहे हो। तो आप ले सकते हो अगर आपको लॉन्ग रूट्स मारने हैं। जिनकी हाइट थोड़ी सी कम है वो मिटियोर पे जाए, अगर हाइट ठीक ठाक है तो क्लासिक 350 भी देख सकते हो, ठीक है। तो कंफर्ट मिलेगा आपको इसके अंदर, आप लॉन्ग टूर पे जा सकते हो, लॉन्ग राइड्स कर सकते हो आसानी से। एंड उसके अलावा अगर, हाँ इसका काउंटर पार्ट है होंडा के पास RE एंड CB350 RS, तो वो देख लेना। बाकी मैं करता हूँ अपनी जर्नी ख़त्म, मैं करता हूँ बाइक को बंद और मैं बाइक करता हूँ एक्सचेंज, क्योंकि अब मेरे को यार वही चलानी पड़ेगी मेरे को, है नहीं तो चलो बाय बाय।